जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को गन्ना की खोई से गैर आयनिक सरफैक्टेंट विकसित करने के लिए एक और पेटेंट मिला है। इस प्रकार के सरफैक्टेंट में बहुत अच्छी सतह गतिविधि और उत्कृष्ट बायोडिग्रेडेबिलिटी के गुण होते हैं और इसका प्रयोग साबुन और डिटर्जेंट के उत्पादन सहित व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों एवं सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। उत्पाद को सुश्री अनुष्का कनोडिया, सीनियर रिसर्च फेलो द्वारा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, कार्बनिक रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। गन्ने की खोई में सेल्यूलोज, हेमिक्यूलोज और लिग्निन घटक होते हैं। मूल्य वर्धित उत्पाद, जिसे रासायनिक रूप से ओ-अल्काइल पॉलीपेंटोसाइड के रूप में जाना जाता है, खोई के हेमिक्यूलोज अंश से प्राप्त किया गया है, श्री नरेंद्र मोहन, निदेशक ने कहा। इस प्रकार खोई के सेल्यूलोज और लिग्निन भाग अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओ-अल्काइल पॉलीपेंटोसाइड का उपयोग डिटर्जेंट में फोम के गठन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत देखभाल के उत्पाद बनाने वाले उद्योग में भी किया जाता है, क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल है और संवेदनशील त्वचा के लिए सुरक्षित है। बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ऐसे उत्पादों की कीमतों ₹160 से 200 प्रति किलोग्राम की तुलना में इस उत्पाद की कीमत लगभग 1/3 होने की उम्मीद है। सुश्री अनुष्का कनोडिया ने कहा कि गन्ने की खोई से उत्पाद की प्राप्ति 12 से 15% रही है, जिसमें और सुधार हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में और कमी आएगी। इन सब बातों की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। जनपद कानपुर से संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। आज किस चीज़ को लेकर के प्रेस वार्ता रखी? देखिए, आज एक और उपलब्धि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के खाते में आई है और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीज़न में जो हमारे जो रिसर्च फेलो थी और उनके जो गाइड थे अनुष्का कनोडिया और गाइड विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, उन्होंने पेगास से गन्ने की खोई से एक सरफेक्टेंट तैयार करा था और उसके पेटेंट के लिए आवेदन किया था। तो वो आवेदन जो था वो मंजूर हुआ और संस्थान को गन्ने की खोई से सरफेक्टेंट की जो तकनीक है उसके लिए पेटेंट प्राप्त हो गया है। इस सरफेक्टेंट जो बना है ये मैं आपको बताऊं कि जो अभी जो बाज़ार में जो सरफेक्टेंट जो मौजूद हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं विकल्प के तौर पे, वो पेट्रोलियम पदार्थों से बनते हैं, जबकि ये जो सरफेक्टेंट बना है ये सरफेक्टेंट गन्ने की खोई से बना हुआ है। तो ये एक बायो ओरिजिन का है, इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी है और ये स्किन फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये एक जटिल प्रक्रिया थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके लिए कि दोनों स्कॉलर्स ने और गाइड ने बड़ी संयमतापूर्वक लगभग 3 से ज़्यादा वर्ष तक काम किया और उसके बाद इस सरफेक्टेंट को ड्राइव करने में अपना सफलता प्राप्त की। गन्ने की खोई में 3 चीज़ें होती हैं, हेमीसेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है। तो उसमें से जो हेमीसेलुलोज होता है उससे इन्होंने इस सरफेक्टेंट को बनाया है। बाज़ार में जो पेट्रोलियम पदार्थों से बने हुए सरफेक्टेंट जो हैं, जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमत 180 रुपये किलो से लेकर 250 रुपये किलो तक है। चूँकि हमारे को लगभग इसकी यील्ड गन्ने की खोई में 10 से लेकर 15% तक मिली है और चूँकि गन्ने की खोई का दाम काफ़ी सस्ता होता है, 2 से लेकर 2.5 रुपये किलो तक होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित जो सरफेक्टेंट हैं वो बाज़ार में जिन कीमतों पे मिल रहा है उससे लगभग 1/3 कीमत पर हम एक अच्छा उत्पाद जो है वो देश के सामने ला पाएंगे और इसको आगे ले जा पाएंगे। तो 1/3 कीमत पर एक पेट्रोलियम पदार्थों से जो सरफेक्टेंट है उसकी जगह पे एक बायो ओरिजिन का सरफेक्टेंट कम कीमत पे देश के समक्ष होगा। तो पहला तो हमारा बिंदु आज ये था। दूसरा ये है कि हम 23 तारीख को एक संस्थान में प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि संस्थान के 15 पूर्व छात्रों को शर्करा श्री की उपाधि से विभूषित किया जाएगा और 23 तारीख को जो ये 15 पूर्व छात्र होंगे उन्होंने देश के चीनी और अल्कोहल उद्योग की बेहतरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और हमारी माननीय जो राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, वो और कुलपति HBTU दोनों इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें